Question number 7. A cylinder and a cone having equal bases. The height of a cylinder is 3 centimeter and the area of its base is 100 centimeter square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of the solid figure form is 500 centimeter cube. Find the total height of the figure. एक कोन है, एक सिलेंडर है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो सिलेंडर के ऊपर जो है कोन रखा गया है। जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द बेस कितना दिया है? एरिया ऑफ द बेस यानी इसका बेस कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर यानी सर्कल की तरह होता है। सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन पूरा जो फिगर बन गया इसको सॉलिड फिगर बोलेंगे। दो से ज्यादा फिगर को जो मिला के फिगर बनाया जाता है उसको सॉलिड फिगर बोलेंगे। तो सॉलिड फिगर का वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले सिलेंडर की बात करते हैं, 500 सेंटीमीटर क्यूब फॉर सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास? हाइट 3 सेंटीमीटर और कुछ दिया है? एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर कोन क्या क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो बेस है और इसका जो बेस है वो सेम है, पहले ही बता चुका हूं मैं। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ फॉर सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर के बारे में दिया है वॉल्यूम, क्या दिया है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें फाइंड करना है कि ये जो कोन है उसकी हाइट कितनी है ताकि हमारे पास टोटल हाइट है। एक्चुअली हमें टोटल हाइट फाइंड करना है पूरे फिगर की। इसकी 3 है तो इसकी कितनी होगी ताकि टोटल हाइट आ जाए हमारे पास, ठीक है। वॉल्यूम दिया है पूरे फिगर का। ये पूरे फिगर का जो वॉल्यूम है उसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर निकालना है, पूरे फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन को भी पहले लिख सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है। और पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है अपने पास, कितनी है? हाँ, तो यहाँ लिख दो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इसकी हाइट कितनी है? प्लस 1/3 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इसको चाहो तो H1 और इसको चाहो तो H2 दे सकते हो समझने के लिए अपने हिसाब से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 3 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब प्लस 100 1 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम की जगह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बोलो? हाँ, क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए? 300 को इधर लेकर आएंगे। 300 को इधर लेकर आए तो माइनस 500 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 3 इंटू एच। सॉल्व करेंगे तो 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 3 इंटू एच। इसको इधर ला लो। सो 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये फ्रैक्शन इधर आएगा, इंटू से तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच। यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल, यहां से 00, यहां से 00 कैंसल। 3 2 जा 6 सेंटीमीटर बचा है इज इक्वल्स टू
हाइट, इसके लिए h2 लिया था हमने, हाइट ऑफ दिस फिगर, हाइट ऑफ द कोन इज h2, सो ये किसकी हाइट है, therefore the height of the cone is 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सॉलिड फिगर कैसे निकालेंगे, हाँ, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन, कितना हाइट ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर प्लस हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सॉलिड फिगर कितना है 9 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर द हाइट ऑफ सॉलिड फिगर इज 9 सेंटीमीटर। पीछे जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर 7.11 a toy is made up from a hemisphere, a cylinder and a cone is shown, find the total area of the cone। जहां पर टोटल एरिया निकालना होता है और एक से ज्यादा फिगर अगर ज्वाइन हो तो वहां पे कर्व सरफेस का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि जहां एक से ज्यादा फिगर अगर मेंशन हो वहां पे सिर्फ कर्व निकालना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 फिगर है, एक है कोन, दूसरा है सिलेंडर और तीसरा है हेमिस्फीयर। सो फॉर कोन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसको R1 और H1 देते। फॉर सिलेंडर, हाँ क्या क्या है हमारे पास, हाइट 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ मतलब हाइट हो जाएगी उसकी, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका भी, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब उनका फेस सेम है, फेस से मतलब उनका डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है मतलब रेडियस भी सेम है। नाउ फॉर हेमिस्फीयर, हाँ हेमिस्फीयर के लिए क्या क्या दिया हुआ है, हाइट, हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस सेम ही होती है। रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का 3, तो हाइट भी उतनी हो जाएगी 3। ये याद रखो, हेमिस्फीयर में हाइट और रेडियस सेम होता है। अब हमें बोला है टोटल जो सॉलिड फिगर है उसका एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर कैसे निकालेंगे बोलो, या टोटल पूछा है क्या, टोटल एरिया ऑफ सॉलिड टॉय, हाँ, या टोटल एरिया ऑफ अ टॉय कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसको सॉल्व कर लेंगे अभी, बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ यहां पर देखो, अभी रेडियस सभी में सेम है, R1 की वैल्यू सेम, R2 की वैल्यू सेम, R3 की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ R1 R2 R3 देना है नहीं देना है आपकी मर्जी है, दे भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या लगेगा वो देखते हैं। तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, पाई आर, उसको कॉमन ले लो, यहां से क्या बचा है प्लस 2 इंटू एच यानी 2h प्लस 2r। यहां तक क्लियर है सभी को, हाँ। अभी पाई की वैल्यू तो दिया है क्या, नहीं दिया है, तो अब पाई की वैल्यू को पाई ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रेडियस, ये जो रेडियस लिया है इसकी जगह लिख दो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे ही रेडियस सेम है। यल की वैल्यू नहीं पता तो रहने दो, 2 इंटू यहाँ का हाइट यानी सिलेंडर की हाइट
कितनी है 40 प्लस 2 इंटू 3। यल नहीं है अपने पास, कैसे निकालेंगे? स्लैंट हाइट होता है यल। सो यल इज इक्वल्स टू, फॉर स्लैंट हाइट यल का फॉर्मूला होता है यल इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यल किस में होता है? कोण में होता है। ये कोण से रिलेटेड है। हाँ, हाइट कितनी है कोण की? 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। और रेडियस कितना है कोण का? 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 का 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर L इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इक्वेशन 1 यहां यूटिलाइज कर लेंगे 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वेशन 1। सॉल्व करो अभी, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा बाद में एडिशन सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू बॉन्ड मास। 3 पाई सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर प्लस 80 प्लस 6, 5 प्लस 80 85 प्लस 6 91 सेंटीमीटर। 91 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? टोटल एरिया ऑफ अ टॉय। ये है हमारा आंसर। अब पाई की वैल्यू पुटअप करना है तो कर सकते हो, ना भी पुटअप करो तो भी चल जाए। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 9, in the figure 7.12 a cylindrical wrapper of flat tablet is shown. The radius of the tablet is 7 mm and its thickness is 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? और रैपर की इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। रैपर का जो डायमीटर है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर मिलीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर। और उसके अंदर जो टैबलेट्स है उसका जो रेडियस है वो कितना है? और हाइट 5 mm। ठीक है, बहुत सारे मार्केट में आपने चीजें देखी होगी, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह आते हैं जो सिलेंड्रिकल टाइप बॉक्स में आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ये समझो एक बॉक्स है जिसके अंदर हम टैबलेट्स डाल रहे हैं। वो टैबलेट भी जो अंदर के है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है और उस ऊपर का जो रैपर है वो भी पूरा सिलेंड्रिकल शेप का है। हमें बोलना है अगर इसकी हाइट रैपर की 10 है और डायमीटर 14 mm है तो ऐसे कितने टैबलेट्स हम इसके अंदर रैप कर सकते हैं? ये कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम किसका किसका निकालना पड़ेगा? टैबलेट का और रैपर का। सो पहले रैपर के लिए निकालते हैं। फॉर सिलेंड्रिकल रैपर क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर कितना है? 14 mm। रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर बाय 2 दैट इज 14 mm बाय 2 दैट इज 7 mm। हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है? बाकी सारे वैल्यूज किस में? मिलीमीटर में। सिर्फ हाइट किस में? तो इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर और तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। फॉर सिलेंड्रिकल टैबलेट इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? रेडियस कितना है? 7 mm और हाइट 5 mm। इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है तो इसके लिए उसको आर ही रहने देते हैं। इसका हाइट और इसका हाइट अलग अलग है तो R1 R2 H1 H2 दे देते। रेडियस अगर सेम है तो आर ही रहने दो और अगर अलग अलग है तो R1 R2 दे सकते हैं अपन। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। देखो अभी वॉल्यूम सिलेंडर का और वॉल्यूम टैबलेट का, सिलेंड्रिकल रैपर का और टैबलेट का। तो ऐसे कितने टैबलेट्स इस रैपर में बैठ सकते हैं ये कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम ऑफ टैबलेट्स
कितने टैबलेट्स बैठेंगे? लेट x टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इन द रैपर। रैपर में कितने टैबलेट्स हम बिठा सक रहे हैं? x। तो वॉल्यूम ऑफ टैबलेट इनटू x विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रैपर। जितने भी टैबलेट है उसका वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ टैबलेट्स विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रैपर। सो x को इधर ही रहने दो क्योंकि वो फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर, अब रैपर लिखो या सिलेंड्रिकल रैपर लिखो, चल जाएगा, यहां पे सिलेंड्रिकल रैपर ही कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट। यहां पर हमने वैल्यूज निकाले हैं सिलेंड्रिकल रैपर और सिलेंड्रिकल टैबलेट। सिलेंड्रिकल रैपर इसमें रेडियस और हाइट है और इसमें भी रेडियस और हाइट है, तो इसका फॉर्मूला सिलेंड्रिकल रैपर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। जो जो वैल्यूज हमको पता है वो पुटअप कर देंगे। पाई इंटू आर कितना है? 7 mm होल स्क्वायर इंटू 5 mm डिवाइडेड बाय पाई इंटू 7 mm इंटू फॉर टैबलेट हाइट 5 mm। ये पाई और पाई कैंसिल क्योंकि सेम है। 7 mm से होल स्क्वायर 7 mm होल स्क्वायर, ये मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसिल। x इज इक्वल टू 100/5 कितना हो जाएगा? तो कितने टैबलेट्स भेज सकते हैं इस रैपर में? Therefore 20 tablets can be wrapped in the wrapper। क्लिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द फिगर 7.13 shows a toy. Its lower part is a hemisphere and the upper part is a cone. Find the volume and the surface area of the toy from the measures shown in the figure if pi is equal to 3.14। ये हेमिस्फीयर है और ये टॉय है। हेमिस्फीयर की जो रेडियस होता है और जो हाइट होता है वो सेम होता है, तो इसका जो रेडियस है उतना ही हाइट होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट सेम होगा। और कोन के बारे में हाइट दिया है 4 और रेडियस दिया है 3। सो फॉर कोन क्या क्या इंफॉर्मेशन है कोन के बारे में? हाइट कितना है? 4, रेडियस 3। हाइट को h1 दो, रेडियस दोनों का सेम है तो r ही लिखते। फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हाइट 3, रेडियस 3। क्या निकालना है अपने को? वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करो और सॉल्व करो। उसके बाद क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका लेंगे? कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर यल, बराबर है क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलो क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा? एल की वैल्यू है क्या अपने पास? नहीं है। सो फॉर स्लैंट हाइट, फॉर स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके लिए सॉल्व हो रहा है। एच की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है वो है 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, जो जो कॉमन है वो बाहर निकालो या 3.14 से वैल्यू पुट अप करके देखो क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, as shown in the figure, a cylindrical glass contain water. A metal sphere of diameter 2 centimeter is immersed in it. मतलब उसके अंदर डाला गया है। Find the volume of the water. वाटर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मतलब इस ग्लास में कितना वाटर है, वो जो हाइट दिया गया है वो एरो पूरे ग्लास तक का है, मतलब पूरी ग्लास की हाइट है वो कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। ग्लास की हाइट कितनी है और ग्लास का डायमीटर दिया हुआ है कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो स्पेयर है इसका डायमीटर दिया है कितना है, 2 सेंटीमीटर। स्पेयर का डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें बोलना है कि इसमें कितना पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, मतलब ग्लास का वॉल्यूम। वॉल्यूम, ये जो ग्लास है वो सिलेंडर की तरह है, ठीक है, उसमें से स्पेयर का माइनस कर देंगे। अगर स्पेयर निकाल देंगे तो हमें एक्चुअल वाटर कितना है वो पता चलेगा। ये वॉल्यूम निकालने के बाद इसका वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को सेपरेट कर देंगे, मतलब ग्लास के वॉल्यूम में से अगर ये स्पेयर निकाल देंगे तो हमें एक्चुअल लेवल पता चलेगा वाटर का कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। तो सबसे पहले फॉर सिलेंड्रिकल ग्लास क्या क्या दिया हुआ है, ग्लास के बारे में इंफॉर्मेशन, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है ग्लास की, 30 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, यानी दैट इज, तो रेडियस हो जाएगा 7। फॉर स्पेरिकल बॉल, हाँ या मेटल स्पेयर बोला है शायद, मेटल स्पेयर। फॉर मेटल स्पेयर क्या दिया हुआ है, डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल सकते हैं, डायमीटर बाय 2 दैट इज 2 बाय 2 दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पेयर। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटेलिकल स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर है यहां तक। दोनों में कॉमन पाई की वैल्यू और आर, आर दोनों में सेम है क्या, सेम नहीं है तो आर को कॉमन नहीं निकाल सकते। पाई दोनों में सेम है तो कॉमन, वैल्यू अगर सेम होती तो आर को भी निकाल लेते हम। यहां से पाई चला गया तो क्या बचा, आर स्क्वायर एच, यहां से पाई चला गया तो 4/3 आर क्यूब। पाई को पाई रहने देते हैं। अब ये जो है सिलेंडर का है और ये जो है स्पेयर का है। सिलेंडर का रेडियस, इसको चाहो तो R1 दे दो, H1 दे दो, इसको चाहो तो R2 दे दो। तो यहां पर H1 R1 और R2, हाँ R1 का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, H1 30 सेंटीमीटर माइनस 4/3 इंटू R2 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर होल क्यूब। सॉल्व कर लेंगे इसको। सो पाई का पाई एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 30 सेंटीमीटर माइनस 4/3 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं मतलब 1 है इधर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 9 जा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज। अब ये कौन से फ्रैक्शंस हो गए, क्या करेंगे,
4 इसको 3 से 3 0 0 3 7 21 3 4 12 4 3 1 3 4 4 1 0 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 4 1 4 सेंटीमीटर क्यूब बाय 3 1 3 दोनों लाइक फ्रैक्शन। अभी ये दोनों में यूनिट सेम है तो सॉल्व किया जा सकता है। 10 माइनस 4 6, यहां क्या बच गया 0 4 4 बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, हाँ 3 के टेबल में जाता है क्या देखो 1468.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है क्या सभी को, लिख कर लो। और अगर पाई की वैल्यू पुटअप करने हैं तो कर सकते हो, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो करने की जरूरत नहीं है वैसे।